हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुक्राली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइज़, हमने इससे पहली वीडियो में गाइज़ इसका पार्ट 1 किया था, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हमने 79 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में। अब गाइज़ इसको हम अब पार्ट 1 के बाद के जो क्वेश्चन है उससे आगे करते हैं इस सेकेंड वीडियो में। तो ये होने वाला है हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। तो गाइज़ दिल्ली सल्तनत से संबंधित इस पार्ट में और पार्ट 1 में दोनों में मिलाकर हमने गाइज़ जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो सभी में से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइज इस सेकंड पार्ट में गाइज हम पार्ट 1 के बाद के क्वेश्चन जो है उन्हें ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है गाइज, दिल्ली सल्तनत इसका जो সময়काल था वो था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। इसे गाइस सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उन्हें देखते हैं। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल हम आंसर बताने वाले हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो गाइस हम केवल यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे, बाकी के भी जो विकल्प हैं वो आप देख लीजिए ताकि आपको राइट आंसर को एलिमिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो ये बताना है हमें, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है गाइस अल बैरूनी का। किसका? अल बैरूनी। तो यहाँ पर हमारा डी गाइस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय या बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो ये गाइस उसकी संधि है, उसने 1202 से 1203 ईस्वी में बिहार विजय, और 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल विजय, और 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण किया था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये गाइस मोहम्मद गोरी का क्या था? सेनापति था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भाई जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य है उसका संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को ही। किसे? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो इस क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवनागरी का शासक कौन था? तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों को और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो वो कहा है उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी था। तो जो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी था वो था चौधरी। कौन होता था? चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो जो तैमूर था उसके आक्रमण के बाद भारत में जो सैयद वंश स्थापित हुआ था। कौन सा? सैयद वंश। तो यहाँ पर गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का जो सुल्तान था उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो दिया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो वो भी गए फिरोज तुगलक ने किए थे। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है वो है मुस्लिम्स। कौन है? मुसलमान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो इस क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, तबकात ए नसीरी के लेखक कौन था? तबकात ए नसीरी का लेखक जो था वो था मिनहाज उस मिराज। कौन था? मिनहाज उस मिराज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो जो अलाई दरवाज़ा है उसका निर्माण जो कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी थी लाहौर। कौन सी थी? लाहौर, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वो हुई थी जफर खां की। किसकी? जफर खां की। किसके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 95। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो वो करता है हमारा गाइस खराज, खुम्स, उर्स और मुक्तई। तो यहाँ पर गाइस खराज करता है, उर्स करता है और मुक्तई करती है। खुम्स यहाँ पर नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तो गाइस तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं वो हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो भारत में जो मोहम्मद गोरी है उसने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो जो खलीसा भूमि है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल है उसमें जो है अधिक विकसित हुई थी। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो वो बने थे चांदी और तांबे के। किसके? चांदी के ही थे और तांबे के थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 100, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो वो निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। किसी? खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो उसने किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। किसके? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। किसने? तैमूर लंग ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो जो सल्तनत काल में दो मुद्राएं चलती थी वो चलती थी आपकी जीतल और टंका। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो जो पोलो खेल का प्रचलन किया था वो किया था तुर्कों ने। किसने? टर्किशों ने, यानी तुर्कों ने। नेक्स्ट देखते हैं 105, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो किए थे महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है 106, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वो बना था गाजी मलिक। कौन बना था? गाजी मलिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो इस क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, जवाबित थे। तो जवाबित जो थे वो कानून राज्य था। क्या था? राज्य कानून। क्या था? राज्य कानून। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वो हुआ था तुगलक के में। किसमें? तुगलक। नेक्स्ट है 109, तो यहाँ पर कथन ए और कथनार, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान थे। नेक्स्ट है वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो दक्षिण अभियान में से धन प्राप्ति करना चाहता था और मध्य एशिया में ले जाकर वहाँ का विकास करना चाहता था। तो यहाँ पर ए सही है, किंतु आर गलत है। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर हमारा 110, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर गाइस वन साइड में गाइस लेखक दिए हैं और सेकंड साइड में पुस्तक दी गई हैं। तो हमें बताना है कौन सी पुस्तक को किस लेखक ने लिखा है। तो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा हमारा
जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है तारीख़ फिरोज शाही। कौन सी लिखी है? तारीख़ फिरोज शाही। नेक्स्ट है गाइस बी हसन निजामी। तो हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है गाइस ताजुल मासिर। कौन सी? ताजुल मासिर। नेक्स्ट देखते हैं मिनहाज उर सिराज। तो इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है तबकात ए नर्सरी, तबकात ए नासिरी। नेक्स्ट है गाइस डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये लिखी गई है गाइस तारीख़ मुबारक शाही द्वारा। किसके? तारीख़ मुबारक शाही द्वारा। यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। तो इस क्वेश्चन नंबर है हमारा 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई है वो है रत्ती। क्या है? रत्ती, जिसे रक्तिका संस्कृत में भी कहा गया है। क्या? रक्तिका, किसमें? संस्कृत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो वो दिया है इब्न बतूता के। किसके? इब्न बतूता के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो वो किया था उसने 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो वो कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसी ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? तो वो था गयासुद्दीन। क्या था बलबन का पूरा नाम? गयासुद्दीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने एक नया धर्म जो चलाना चाहता था लेकिन उसका जो उलेमाओं ने विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो इस क्वेश्चन हमारा 118 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय व फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, वह है वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो वो माना गया है सितार को। किसे? सितार को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। उन्हें किसका? मंगोल आक्रमण का क्या था? भय था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 हमारा, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो वो भी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, सिक्कों की पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इन्हें सिक्कों पर नायब खुदवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि जो धारण की थी वो भी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो वो कहता था चंगेज़ खान। कौन कहता था? चंगेज़ खान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? तो वो क्या था? इल्तुतमिश को।
किसे किया था? इल्तुतमिश को। तो इस क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसे दोआब का आर्थिक महत्व को समझाया? तो जिसने दोआब का जो आर्थिक महत्व है उसे समझाया वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो वो था, पहले था बहलोल लोदी, फिर सिकंदर आया, फिर इब्राहिम लोदी। तो ये गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। तो इस क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो तुगलक राजवंश था उसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हमें बताना है जो भी कथन इनमें से सही है। तो गाइस हमारे यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया था। क्या किया था? दीवान ए बदगान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। तो क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, यहाँ पर दो कथन दिए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए में उसने कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। नेक्स्ट आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो यहाँ पर गाइस ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। तो इस क्वेश्चन नंबर 136 से हमारा, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही युगम है? तो वो है हमारा दीवान ए बगदान, जो है वो तुगलक ने बनाया था। किसने? तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का अर्थ था फवाजिल का जो अर्थ था वो था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, कथन ए और कथन आर। तो कथन ए में कहा गया है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कथन आ रहा है हमारा, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में अखंड विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ पर कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और कथन आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 141, अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो वो की थी जिल-ए-इलाही की। किसकी? जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे के प्रेरणा स्रोत बना वो स्थित है। तो वो जो स्थित है वो है नागौर में। कहाँ पर? नागौर जोधपुर में। कहाँ पर? नागौर जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 144। तो इस क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा, किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिल्हगानी या 40 दल का गठन किया? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो वो था इमामुद्दीन रेहान। कौन था? इमामुद्दीन रेहान। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो वो किसने किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 147, किसके राज्यकाल में खलनोती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ?
तो वो बलबन के शासनकाल में हुआ था। किसके? बलबन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। बस क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवान ए विराजत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहियों का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। तो यहाँ पर ए और बी दोनों उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 149। तो इस क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो वो चलाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 150। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंशज होने का दावा किया? तो वो किया था अफर सियाब का। किसका? अफर सियाब। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 151। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ये संबंधित है बलबन से। किससे? बलबन से। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाया? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 153। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। तो गाइस ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे कड़ा मलिकपुर में सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली की एक दरवेश सीधी मोला का षड्यंत्र और उलगू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो उपयुक्त में सभी जो हैं ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आक्रमण में। किसमें? किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो वो है गाइस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो था अली गुरसायब। कौन? अली गुरसास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। तो इस क्वेश्चन नंबर 157 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो वो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। मलिक काफूर को हाजी दीनार हजार दिनारी कहा गया। तो हजार दिनारी जो कहा गया था वो कहा गया था क्योंकि उसने 1000 दिनार जो है दिनार में खरीदा गया, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर ने नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो जो पराजित राज्य थे वो थे देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। तो ये सब क्या थे? पराजित राज्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रियान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो वो था देवगिरी के शासक रामचंद्र को। किसके? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। तो इस क्वेश्चन नंबर 161 है हमारा, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया? तो वो क्या था? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने जो मलिक काफूर को क्या विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? प्रताप रुद्रदेव ने।
और मलिक कफूर ने यह हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ और राज्य के लिए हितकर हैं। यानी किसी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो वो कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं शरीयत को नहीं जानता कि ये जो मैं आदेश देता हूँ वो शरीयत की इजाज़त में है या उसके खिलाफ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो वो किया था उसने अलाउल मुल्क के कहने पर। किसके? अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय की जो योजना थी उसे त्याग दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 164। तो इस क्वेश्चन नंबर 164 है हमारा, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? तो वो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो वो भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो वो भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा, कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो वो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, यक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा प्रारंभ किया? वो भी गाइस अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो भी कथन सही है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो गाइस फर्स्ट कथन है हमारा भूमि अनुदानों की समाप्ति। सेकंड है हमारा मुकदमों, खूंटों व चौधरियों मोरलैंड के शब्द में मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तराज की स्थापना। नेक्स्ट है विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पादन का 50% खराज निर्धारित यानी भू राजस्व निर्धारित। जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। यहाँ पर ये सभी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है वो प्रारंभ हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय अदल जो था वो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। किसका? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। तो इस क्वेश्चन नंबर 171 है हमारा, दिल्ली स्थित सीरी की कला। किसका? दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट और 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता एवं तरीक ए इद्दाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? तो वो अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है हमारा, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई? तो वो हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। नेक्स्ट है गाइस 174, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177 है हमारा, यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड।
तो गाइस सूची 1 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्य है। तो गाइस नव स्थापित राज्य हैं और ये राजाओं के संस्थापक हैं, राज्यों के संस्थापक। तो ये बताना है किसका कौन सा ऑप्शन है। तो मदुरा मांबर, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन। एहसान शाह, कौन? जलालुद्दीन एहसान शाह। नेक्स्ट है गाइस विजयनगर, तो विजयनगर के थे हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है गाइस वारंगल, तो वारंगल के हैं कन्हैया, कौन? कन्हैया। और बहमनी, बहमनी के हैं हसन गंगू, कौन से? हसन गंगू। यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। तो इस क्वेश्चन नंबर 178 है हमारा, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति है गाइस मोहम्मद बिन तुगलक की। इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 179। इसके राज्यकाल में सादा आमिरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई। तो वो हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी थट्टा में। कहाँ पर? थट्टा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। तो इस क्वेश्चन नंबर 181 है हमारा, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूर्य जैसे सैन्य विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य के संरक्षण दिया? तो वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 182। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो वो लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। तो इस क्वेश्चन नंबर 183 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो वो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 184। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फजुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो वो लिखी है फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 185। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 186। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो वो था एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 187। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो वो किया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 188। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो बनी है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। किस पर? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 189। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये है हमारा, अल बेरूनी ने सूफी संतों के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वावलोकन के रूप में की। बी है गाइस, अल बेरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। थर्ड है गाइस, सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है गाइस डी, योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। तो गाइस ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। तो इस क्वेश्चन नंबर 191 है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 192।
चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का जो मूल नाम था वो था तैमूचिन। क्या था? तैमूचिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए। तो गाइस इस वीडियो में हम गाइस ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ गाइस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस लगभग यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप एक या दो बार वीडियो देख लीजिए, आपके वीडियो जो है सभी क्वेश्चन गाइस इजीली याद हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। और गाइस ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से ये रिवाइज करने हैं, और जो गाइस मैंने बोला है वो भी गाइस आप ध्यान से सुन सकते हैं, तो गाइस आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में यदि कहीं मिस्टेक हो या गाइस यदि आप किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।